जोहार, नमस्कार। मैं आनंद कुमार। दोस्तों, भाजपा का मिशन झारखंड शुरू हो गया है। मोदी और अमित शाह ने झारखंड भाजपा के आदिवासी नेताओं को संदेश भेज दिया है कि यह वैभव सूर्यवंशी और अभिषेक शर्मा का दौर है। यहां आपको उसी अंदाज में बल्ला भाजना है और चौका छक्का उड़ाना है। अब पुराने स्टाइल की द्रविड़ और पुजारा वाली टेस्ट मैच की टुकटुकिया बैटिंग नहीं चलेगी। दोस्तों, बंगाल फतह करने और असम का किला बचाने के बाद पूर्व और पूर्वोत्तर भारत में जो भगवा चादर बिछ गई है, उस पर झारखंड एक नजर के टीके की तरह दिख रहा है। जो हम लोग घरों में बच्चा को लगा के रखते हैं, नजर का काला टीका, वो झारखंड दिखाई दे रहा है मोदी और अमित शाह को, और लगातार खटक भी रहा है। और इस टीके को मिटाकर पूरी चादर को भगवा कर देने का काम शुरू हो गया है। चाहे वो डेमोग्राफी चेंज पर हाई लेवल कमेटी बनाना हो, बिरसा मुंडा जनजातीय समागम के नाम पर डिलिस्टिंग के पक्ष में माहौल बनाना हो, या फिर एसआईआर हो। और ये सब झारखंड के नेताओं को और झारखंड भाजपा के खास करके आदिवासी नेताओं को भी संदेश दे दिया गया है ऊपर की तरफ से, मोदी और अमित शाह की तरफ से, कि फ्रंट फुट पर आइए, आक्रामक राजनीति कीजिए। ये सिमसिमाती हुई पॉलिटिक्स से कुछ नहीं होने वाला है। आपको खुलकर सामने आना होगा और गरजना होगा। बंगाल में भाजपा ने जिस तरह से ममता बनर्जी के 15 साल के शासन को एक झटके में न सिर्फ उखाड़ दिया, बल्कि टीएमसी को बिल्कुल पस्त कर दिया, लाचार कर दिया। चाहे वो जंगल महल का आदिवासी और कुर्मी बहुल इलाका हो, या मालदा मुर्शिदाबाद के मुस्लिम बहुल क्षेत्र, हर जगह बीजेपी को कामयाबी मिली है। और यही फॉर्मूला अब भाजपा ने झारखंड में आजमाने का काम भी शुरू कर दिया है। डेमोग्राफी चेंज पर हाई लेवल कमेटी बना दी गई है, और इसका कार्यक्षेत्र वैसे तो पूरा देश है, लेकिन डेमोग्राफी चेंज की सबसे ज़्यादा चर्चा झारखंड में ही हो रही है। झारखंड से इसकी शुरुआत हुई है और झारखंड के संथाल परगना को इसका केंद्र बनाया गया है। बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे लंबे समय से इस मुद्दे को संसद में उठाते रहे हैं, और उन्होंने तो संथाल परगना, बिहार के सीमांचल और बंगाल के जो मालदा मुर्शिदाबाद जैसे मुस्लिम बहुल इलाके हैं, उनको मिलाकर एक संघ शासित क्षेत्र बनाने की मांग भी उठा दी थी। भाजपा ने 2024 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव में डेमोग्राफी चेंज को मुद्दा बनाया। संथाल परगना को कहा कि वो जमाई टोला बन गया है। इन सब मुद्दों को खूब उछाला गया। हालांकि लोकसभा और विधानसभा दोनों चुनावों में आदिवासी इलाकों में बीजेपी को कामयाबी नहीं मिली। लोकसभा में आदिवासियों के लिए झारखंड में जो 5 सीटें रिजर्व हैं, उन 5 सीटों में बीजेपी हार गई। और विधानसभा में भी जो 28 एसटी सीटें हैं रिजर्व, उनमें 27 में बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़ा। लेकिन भाजपा निराश नहीं है। अब वो दोगुने जोश और आक्रामकता के साथ इस मुद्दे को दोबारा उठा रही है, और अगले 3-3.5 साल में वो आदिवासी समाज को धर्म के आधार पर यह समझाने की कोशिश करेगी कि अगर उन्होंने धर्म बदला तो उन्हें जनजातियों के रूप में मिलने वाली सुविधाओं से हाथ धोना पड़ सकता है। और डिलिस्टिंग की मांग को आगे बढ़ाकर यह काम शुरू भी कर दिया गया है। और ये सब काम, जो चाहे डेमोग्राफी पर हाई लेवल कमेटी बनाने से जुड़े हो, एसआईआर हो, या डिलिस्टिंग की मांग को हवा देना हो, ये सब दिल्ली से हो रहा है। झारखंड भाजपा के नेताओं की इसमें कोई बड़ी भूमिका नहीं है। झारखंड बीजेपी के आदिवासी नेता तो वैसे भी मुसलमानों पर तो बोलते रहे हैं, सोशल मीडिया पर भी अपनी बातें रखते रहे हैं। खास करके बाबूलाल मरांडी और चंपई सोरेन ज़्यादा मुखर रहते हैं इन मुद्दों पर। लेकिन सरना, सनातन, ईसाई और चर्च के मुद्दे पर बीजेपी के आदिवासी नेता थोड़ा बच बचा कर चलते थे। लेकिन अब देखने को मिल रहा है कि इस मुद्दे पर वे खुलकर अपनी बातें रख रहे हैं। कुछ दिन पहले दोस्तों, अर्जुन मुंडा ने एक चैनल से बातचीत में कहा था कि भगवान बिरसा मुंडा को पकड़वाने वाले, उनको जेल में बंद कराने वाले ईसाई ही थे, अंग्रेज थे। दोस्तों, अर्जुन मुंडा जैसा नेता अगर ऐसी बातें कर रहा है, तो इसका मतलब साफ है कि ऊपर से कमांड मिल गया है कि खुलकर खेलिए, एकदम वैसे ही खेलिए जैसे वैभव सूर्यवंशी खेल रहा है। और अब चंपई सोरेन भी मैदान में आ गए हैं खुलकर। 30 मई को उन्होंने सोशल मीडिया साइट जो है एक्स, उस पर एक लंबा पोस्ट किया। अपने इस पोस्ट में चंपई सोरेन ने केंद्र सरकार से मांग की कि वह डिलिस्टिंग द्वारा अथवा अनुच्छेद 342 में जरूरी बदलाव करके आदिवासियों के अस्तित्व पर आए हुए इस संकट को दूर करे, इसका समाधान करे, इसका हल निकाले। चंपई सोरेन ने अपने पोस्ट में धर्मांतरण को सीधे आदिवासी अस्तित्व
संस्कृति और परंपराओं के लिए खतरा बताया है। उन्होंने कहा कि आदिवासी और मूलवासी समाज सदियों से साथ रहते आए हैं, एक दूसरे के धार्मिक स्थलों और परंपराओं का सम्मान करते रहे हैं, लेकिन इससे कभी किसी की मूल पहचान नहीं बदली है। चंपाई का तर्क है कि ईसाई मिशनरियों ने पिछले 150-200 सालों में आदिवासी समाज की पारंपरिक जीवन शैली, भाषा, संस्कृति और धार्मिक मान्यताओं को कमजोर करने का काम किया है। और झारखंड या भारत में ही नहीं, मिशनरियों की वजह से दुनिया के कई हिस्सों में आदिवासी संस्कृति विलुप्त हो गई, ऐसा चंपई सोरेन का कहना है। उन्होंने लिखा कि लैटिन अमेरिका की अरोरेओ जनजाति, केन्या की संबुरू जनजाति, ब्राजील की वाईवाई ट्राइब, फिजी और पैसिफिक आइलैंड्स की जनजातियां धर्मांतरण के बाद अपनी मूल संस्कृति को भूल चुकी हैं। उनके पारंपरिक रीति रिवाज, त्योहार, भाषा, नृत्य, पूजा पाठ और सामाजिक संरचनाओं को खत्म कर दिया गया। चंपई ने यह भी सवाल उठाया कि जो लोग स्वयं को अल्पसंख्यक बताते हैं, वे आरक्षण और अन्य संवैधानिक लाभों के लिए आदिवासी पहचान का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। चंपई ने चर्चों के लिए आदिवासी जमीनों के उपयोग की जांच की मांग भी की है। उन्होंने लिखा है कि हजारों सालों के हमारे इतिहास में आपको कोई ऐसा एक भी मूलवासी सनातनी नहीं मिलेगा जिसने किसी मदद, सहायता या सहयोग के बदले अथवा हमें लालच या धमकी देकर हमारे लोगों का धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश की हो। वे स्वयं को कभी भी आदिवासी नहीं बताते। वे लोग आरक्षण समेत हमारे समाज को मिले अन्य अधिकारों को छीनने अथवा उसमें अतिक्रमण करने का भी प्रयास नहीं करते। तो फिर हिंदुओं से, सनातनियों से कैसा बैर। दूसरी तरफ इस क्षेत्र में ईसाई मिशनरियों ने 1845 में धर्म प्रचार शुरू किया, लेकिन मात्र 180 वर्षों में इन्होंने हमारी परंपराओं और धार्मिक आस्थाओं पर चोट पहुंचाई, आरक्षण पर कब्जा किया, भाषाओं, लिपियों का विरोध किया और हमारे अस्तित्व को मिटाने की हर संभव कोशिश की। हमारे लाखों लोगों का धर्मांतरण करके इन्होंने ऐसे हालात बना दिए हैं कि सिमडेगा समेत झारखंड के कई हिस्सों में हमारे जाहिर स्थानों और सरना स्थलों पर ताला लग चुका है, क्योंकि वहां धर्मांतरण की वजह से पूजा करने वाला कोई नहीं बचा है। दोस्तों, चंपई सोरेन के इस बयान को भाजपा की उस व्यापक रणनीति के हिस्से के रूप में देखा जाना चाहिए जिसमें आदिवासी राजनीति को धर्मांतरण, पहचान और सांस्कृतिक अस्तित्व के प्रश्नों के इर्द गिर्द पुनर्गठित करने की कोशिश हो रही है। और यही कारण है कि अर्जुन मुंडा से लेकर चंपई सोरेन तक भाजपा के आदिवासी चेहरे अब पहले की तुलना में कहीं ज्यादा मुखर दिखाई दे रहे हैं और वैचारिक और सामाजिक मुद्दों के सहारे आदिवासी क्षेत्रों में नई राजनीतिक जमीन तैयार करने की कोशिश की जा रही है। डेमोग्राफी, घुसपैठ, SIR, डिलिस्टिंग और धर्मांतरण जैसे मुद्दों को जिस तरह दिल्ली से लगातार हवा दी जा रही है, उससे साफ साफ संकेत मिलता है कि 2029 की तैयारी अभी से शुरू हो चुकी है। अब बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि आदिवासी समाज इन्हें किस रूप में स्वीकार करेगा, क्योंकि 2024 में आदिवासी क्षेत्रों में लगभग पूरी तरह से पराजित होने के बावजूद भाजपा ने न तो इन मुद्दों को छोड़ा है, न इनके सफल होने की उम्मीद छोड़ी है, बल्कि और आक्रामक तरीके से वे इन मुद्दों को आगे बढ़ा रहे हैं। आने वाले 3-4 वर्षों में झारखंड की राजनीति का केंद्र विकास, रोजगार और भ्रष्टाचार के साथ साथ डेमोग्राफी, डिलिस्टिंग, धर्मांतरण और आदिवासी पहचान भी बनने वाली है। और अगर ऐसा हुआ तो 2029 का चुनाव केवल सत्ता परिवर्तन की लड़ाई नहीं होगा दोस्तों, बल्कि ये झारखंड की सामाजिक और राजनीतिक दिशा को भी तय करने वाला चुनाव साबित हो सकता है। तो आपको क्या लगता है कि क्या ऐसा होगा? अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।